हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश आप सभी का एवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए पंजाब, बी गोवा, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सिक्किम जो है दोस्तों ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके ऑप्शंस पर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आपके सभी डिटेल हैं। दोस्तों गोवा जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा जो है दोस्तों ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, जबकि जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा पहले पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था, ये भी आपको याद रखना है। जनसंख्या के अनुसार सिक्किम देश का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार जो सिक्किम है ये सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पक्षी है शांति का प्रतीक। कौन सा पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? ऑप्शन ए कबूतर, बी कौवा नहीं, सी मोर, ये तो राष्ट्रीय पक्षी है, उल्लू ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। कबूतर जो है ये शांति का प्रतीक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों इनकी व्याख्या डिटेल में। कबूतर को शांति का प्रतीक मानते हैं। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आपको याद रखना है। मोर को 26 जनवरी 1963 को जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, आपको याद रखना है। कब किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1963 को जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है भारतीय जनतंत्र। ऑप्शन ए बी वित्तीय आपातकाल में लोगों को देश पर कब्जा कर लेना का अधिकार देता है, ये भी नहीं। वित्तीय आपात में लोगों को कब्जा करने का अधिकार नहीं देता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, ये भी नहीं होगा। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। जो हमारा जनतंत्र है वो उसके द्वारा लोगों के द्वारा ही हमारे जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं चुने जाते हैं, तो जनप्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति है, आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 3 हो गए हमारे। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? व्याख्या में भारतीय जनतंत्र लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। जो भारतीय जनतंत्र है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों हमारा? भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए फ्रांस, बी यूके, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूके से ली गई है। देख लेते हैं दोस्तों व्याख्या में संपूर्ण इसमें क्या क्या है। भारतीय संविधान में नागरिकता यूएसए के संविधान से प्रेरित है। मूल संविधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो मूल अधिकार हैं दोस्तों, क्या मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च है। कौन सा सर्वोच्च है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, बी उच्चतम न्यायालय, सी जिला न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। तो ग्राम पंचायत ये तो नीचे होता है गांव के अनुसार। जिला पंचायत ये भी नहीं होगा। उच्च न्यायालय ये भी नहीं। उच्चतम न्यायालय जो होता है सर्वोपरि होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं व्याख्या। इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है। क्या है दोस्तों? भारत के
न्यायतंत्र में अदालतों का पदाक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। भारत के न्यायालयों का क्रम दोस्तों, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, नंबर 2 उच्च न्यायालय, नंबर 3 राष्ट्रीयकृत ट्रिब्यूनल, फिर नंबर 4 निचली अदालतें, 5 नंबर लोक अदालतें। ये क्रम होता है अदालतों का, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, चुनाव आयोग का प्रमुख कौन नियुक्त करता है। चुनाव आयोग का जो होता है प्रमुख कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ये भी नहीं, बी राज्य सरकार, ये भी नहीं, सी भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों हम व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। चुनाव आयोग का जो प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए न्यायपालिका, ये नहीं होगा, बी जनता के द्वारा, ए भी क्या दोस्तों, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। लोकतंत्र में जनतारूढ़ दल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको याद रखना है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए चुनाव का निरीक्षण, बी स्थानीय चुनाव न करना, बी प्रत्यक्ष चुनाव, डी चुनाव का संचालन और नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानीय चुनाव न करना। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पीएमजे, पीएमजे का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम योजना, बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सी प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, डी प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। पीएमजी का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इसके अंतर्गत मिड डे मील योजना को सम्मिलित किया गया था। क्या है दोस्तों, मिड डे मील योजना कब सम्मिलित की गई, तो आपको याद रखना है वर्ष 2000 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑप्शन ए आयरलैंड, बी स्वीडन, सी भारत, डी नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसकी व्याख्या दोस्तों। भारत की जनगणना विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से की जाती है। भारत की जो गणना है दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में की जाती है। भारत की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव किए जाते हैं, आपको याद रखना है। जो है प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है चुनाव किए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में
लोगों की वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। इसमें क्या भरा जाएगा, भारत में लोगों की कम आबादी, अधिक आबादी या अधिक आय या कम आय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक आबादी वाले राज्यों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। जहां अधिक आबादी है वहां अधिक प्रतिनिधित्व द्वारा मिलेंगे ही। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों व्याख्या इसकी। भारत में लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक आबादी होने के कारण वहाँ के अधिक प्रतिनिधित्व हैं। तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मोरारजी देसाई, सी जगजीवन राम, डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री चुने गए थे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों इसकी संपूर्ण व्याख्या। स्वतंत्र भारत के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको बताना है। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री हैं। जो जगजीवन राम जो है ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है भारत के प्रथम दलित प्रधानमंत्री कौन थे, दलित उप प्रधानमंत्री, तो जगजीवन राम आपको बताना है। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई जो हैं ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री चुने गए थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन, चौधरी चरण सिंह जो हैं ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही आप और वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।